आइए, आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर आज हम लोग संबंध और फलन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत दिनों के बाद YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है संबंध और फलन का, रिलेशन एंड फंक्शन का, कि यदि समुच्चय सेट ए बराबर 2 3 4 5, सेट ए में 2 3 4 5 दिया हुआ है, सेट बी है जिसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यानी कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ एक मैपिंग है, फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, डिफाइंड है, तथा एफ बराबर यानी कि फंक्शन जो है वो इस प्रकार से दिया है, 2x से जुड़ा हुआ है, 3y से जुड़ा हुआ है, 4z से जुड़ा हुआ है, 5 भी z से जुड़ा हुआ है। हो तो दिखाइए कि, यानी कि आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि यह एक बहुएक मतलब मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है, मेनी वन ऑन टू है। हालांकि ऐसा ऑब्जेक्टिव मतलब रहेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं तुरंत। तो इसमें आप देखिए, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग बनाते हैं। अगर 2 नंबर के सवाल रहेगा तो उसमें भी आप बना सकते हैं। जैसे सीधी सी बात, अगर ये सेट ए है तो हम लोग सेट ए बनाएंगे, सेट ए हो गया। अगर सेट बी है तो हम लोग सेट बी बनाएंगे, सेट बी हो गया। सेट ए से सेट बी में फंक्शन परिभाषित है, ऐसा सवाल में कह रहा है तो हमने एफ लिख दिया। अब सेट ए में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि सेट ए में 4 एलिमेंट है। सेट बी में हमको क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। चूँकि परिभाषित जो फंक्शन है उसमें कह रहा है कि 2 एक्स से जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है एक्स से, 2 रिलेटेड है एक्स से। जो फंक्शन होता है वो रिलेशन भी होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है। 2x जुड़ा हुआ है, फंक्शन में दिया हुआ है। 3y से जुड़ा हुआ है, 3y से, 3 जो है y से जुड़ा हुआ है। 4 जो है z से, देखिए 4 z से जुड़ा हुआ है, 4 है z से, 5 भी है z से, 5 है z से, 5 है z से जुड़ा हुआ। तो हमें सिद्ध करना है कि बहु एक है। सबसे पहले आपको मेनी वन, तो वैसे भी 1 1 नहीं है। सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अगर अलग अलग प्रतिबिंब होता है तो 1 1 होता है, 1 1 होता है, 1 1 तो 1 1 नहीं है। काहे कि इसमें जो है सेट ए के 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही है, जेड है, तो 2 एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 1 नहीं है। तो जो 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है। सिद्ध हो गया कि मेनी वन है, मेनी वन प्रूफ हो गया। उसके बाद आच्छादक यानी कि ऑन टू का मतलब होता है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, यानी कि हर सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में आपको प्री इमेज चाहिए। तो देखिए एक्स का प्री इमेज 2 है, वाई का प्री इमेज 3 है, जेड का 2 प्री इमेज है, 4 और 5 है। तो इसका मतलब कि अगर आप ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार की, एफ में अगर आप एक्स को रखिएगा, एक्स तो इतना बराबर 2 है, यानी कि एफ में अगर आप y को रखिएगा तो इतना बराबर 3 है। एफ में अगर आप z को रखिएगा तो 4 5 है, 4 5 है, 4 और 5 है, यानी कि b के हर एक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का a में प्री इमेज है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू सिद्ध करने के लिए ही होता है, ऑन टू भी है। तो चलिए इस सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ कि यह मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर
लिखा हुआ है कि एक यदि f3 बराबर a, यानी कि फंक्शन में अगर 3 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट a आता है, यानी कि f3 बराबर 3 है, f4 बराबर b है और f3 बराबर a है, f4 बराबर b है, f6 बराबर c है। जहाँ a बराबर 3 4 6 है, b बराबर abc है, तो फलन f का प्रकार बताएं। मतलब बताना है इस डाटा के आधार पर कि फलन f किस प्रकार का है, किस तरह का फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। आइए इसको तीर आरेख एरो डायग्राम की सहायता से देखते हैं हम लोग। ई हो गया सेट ए, ई हो गया सेट बी, सेट ए है, सेट बी है और इसमें सेट ए में लिखा है कि 3 4 6 है, सेट बी में लिखा है कि ए बी सी है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि f3 f फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो फंक्शन के अंतर्गत 3 इनपुट का जो है ए है आउटपुट, यानी कि 3 जुड़ा हुआ है ए से, 4 जुड़ा हुआ है बी से, 6 जुड़ा हुआ है सी से। इस तरह से 3 जुड़ा हुआ है ए से, 4 जुड़ा हुआ बी से, 6 जुड़ा हुआ है सी से। तो बताना है कि यह फलन किस प्रकार का है। तो आप जैसा कि जानते हैं परिभाषा के मुताबिक डिफिनेशन कि सेट ए की अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार से फंक्शन 1 1 है। सबसे पहले 1 1 है, यानी कि एक फलन है, एक फलन है, सबसे पहला हो गया। तो ये एक हुआ। दूसरा अब हम और चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में है। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज अगर सेट ए में है तो यह ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक है, आच्छादक भी है। आच्छादक ये सब ऑब्जेक्टिव होता है, आच्छादक है। जो फलन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो उसको हम एक ही आच्छादक कहते हैं। उसका दूसरा नाम बीजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यह बीजेक्टिव भी है, एक ही आच्छादक होता है, बीजेक्टिव फंक्शन है। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें है जो कि एक अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ रहता है, इसलिए ध्यान से सुनिए, एक बार 2 बार ट्राई कीजिए रिपीट करके सुनने का। कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो सेट ए से r, यानी कि एक ए कोई सेट है जो दिया हुआ है और r जो है ये रियल नंबर है, समस्त वास्तविक संख्या है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू r, जहाँ सेट ए बराबर दिया है -2 -1 0 1 2। इस प्रकार से है, इस प्रकार परिभाषित है, पूरा नहीं लिख पाए, इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) बराबर 1 + x² है। तो f का परिसर यानी कि रेंज बताना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए f एक फलन है जो सेट ए से r को डिनोट कर रहा है या सेट ए से r में परिभाषित है। सेट ए आपको दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है, r समस्त वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या अनंत है, अनंत है। तो सेट ए से r में परिभाषित है। तो हमको बताना है कि f का रेंज बताना है, रेंज। तो आइए देखिए हल करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव की तरह ही हल करेंगे। तो यहाँ पर सेट ए है, सेट ए जिसका एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, इस सीमित है। सेट ए में इतना ही एलिमेंट है, यानी कि 5 जो दिया है बस उतना ही है। सेट आर है, आर जो ये रियल नंबर है, इसमें अनंत एलिमेंट है, समस्त वास्तविक संख्या है। बहुत सारा है, वास्तविक संख्या सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा होता है। प्राकृतिक संख्या वास्तविक होता है, पूर्ण संख्या वास्तविक होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये सब वास्तविक होता है, सम विषम पूर्णांक सब वास्तविक संख्या होता है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक तो वास्तविक है ही, सब वास्तविक होता है। तो इसमें बहुत सारा है, तो वो बहुत सारा को तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 5, यानी कि में 5 भी हो सकता है। -1 का स्क्वायर 1 1 2, यानी कि इसमें 2 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 तो है ही, 5 है ही। चलिए इतना है। इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा, आर में बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन हम इतना ही लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमको फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर लिखा है, f(x) बराबर 1 + x² है। अगर हम इसमें इनपुट -2 रखते हैं, x के स्थान पर -2 रखेंगे, -2 के स्क्वायर 4 1 5, यानी -2 जो है 5 से जुड़ेगा।
उसी प्रकार इनपुट -1 रखेंगे, -1 के स्क्वायर 1, 1 + 1 2, यानी कि -1 2 से जुड़ेगा। उसी प्रकार 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 0 जुड़ेगा 1 से, 0 जुड़ेगा 1 से। उसी प्रकार 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर 1, 1 2, यानी 1 जुड़ेगा 2 से, ऐसे 2 से जुड़ेगा। 2 के स्क्वायर 4, 1 5, यानी कि 2 जुड़ेगा 5 से। ठीक है तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट, इसमें सीमित है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो इसको हम कहेंगे कि सेट ए के टोटल एलिमेंट का हम फंक्शन एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब निकाल चुके हैं। पाँचों का प्रतिबिंब मात्र 3 ही आया है, 5 2 1 आया है। अब इस आधार पर, इस एरो डायग्राम के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन जो दिया गया पूरा फंक्शन है उसका कोडोमेन अगर हम कोडोमेन की बात करें तो वो आर है। सेट बी के हम कोडोमेन कहते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं, तो टोटल रियल नंबर इसका कोडोमेन है। लेकिन अगर हम एफ के रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ के रेंज की बात करें, तो कोडोमेन का वह एलिमेंट जिसका प्री इमेज होता है केवल वही रेंज होता है। तो रेंज में केवल कौन होगा, रेंज में केवल 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी कि इसका रेंज 1 2 5 होगा। इसका रेंज जो है 1 2 5 होगा, केवल 1 2 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, पूरे सवाल का यही आंसर है। चलिए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। इसी प्रकार के वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग संबंध और फलन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत दिनों के बाद YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है संबंध और फलन का, रिलेशन एंड फंक्शन का, कि यदि समुच्चय सेट ए बराबर 2 3 4 5, सेट ए में 2 3 4 5 दिया हुआ है। सेट बी है जिसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यानी कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ एक मैपिंग है, फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, डिफाइंड है। तथा एफ बराबर, यानी कि फंक्शन जो है वो इस प्रकार से दिया है, 2x से जुड़ा हुआ है, 3y से जुड़ा हुआ है, 4z से जुड़ा हुआ है, 5 भी z से जुड़ा हुआ है। हो तो दिखाइए कि, यानी कि आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि यह एक बहुएक मतलब मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। मेनी वन ऑन टू है, हालांकि ऐसा ऑब्जेक्टिव मतलब रहेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं तुरंत। तो इसमें आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग बनाते हैं। अगर 2 नंबर के सवाल रहेगा तो उसमें भी आप बना सकते हैं। जैसे सीधी सी बात, अगर ये सेट ए है तो हम लोग सेट ए बनाएंगे, सेट ए हो गया। अगर सेट बी है तो हम लोग सेट बी बनाएंगे, सेट बी हो गया। सेट ए से सेट बी में फंक्शन परिभाषित है, ऐसा सवाल में कह रहा है तो हमने एफ लिख दिया। अब सेट ए में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि सेट ए में 4 एलिमेंट है। सेट बी में हमको क्या है, x है, y है, z है। चूँकि परिभाषित जो फंक्शन है उसमें कह रहा है कि 2 x से जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है x से, 2 रिलेटेड है x से। जो फंक्शन होता है वो रिलेशन भी होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है। 2x से जुड़ा हुआ है, फंक्शन में दिया हुआ है। 3y से जुड़ा हुआ है, 3y से, 3 जो है y से जुड़ा हुआ है। 4 जो है z से, देखिए 4 z से जुड़ा हुआ है, 4 है z से, 5 भी है z से, 5 है z से, 5 है z से जुड़ा हुआ। तो हमें सिद्ध करना है कि बहु एक है। सबसे पहले आपको मेनी वन, तो वैसे भी 1 1 नहीं है,
सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अगर अलग अलग प्रतिबिंब होता है तो 1 1 होता है, 1 1 होता है, 1 1 तो 1 1 नहीं है। काहे कि इसमें जो है सेट ए के 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही है, जेड है, तो 2 एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 1 नहीं है। तो जो 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है, सिद्ध हो गया कि मेनी वन है, मेनी वन प्रूफ हो गया। उसके बाद आच्छादक यानी कि ऑन टू का मतलब होता है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, यानी कि हर सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में आपको प्री इमेज चाहिए। तो देखिए एक्स का प्री इमेज 2 है, वाई का प्री इमेज 3 है, जेड का 2 प्री इमेज है, 4 और 5 है। तो इसका मतलब कि अगर आप ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार की एफ में अगर आप एक्स को रखिएगा, एक्स तो इतना बराबर 2 है, यानी कि एफ में अगर आप वाई को रखिएगा तो इतना बराबर 3 है, एफ में अगर आप जेड को रखिएगा तो 4 5 है, 4 5 है, 4 और 5 है, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का ए में प्री इमेज है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू सिद्ध करने के लिए ही होता है, ऑन टू भी है। तो चलिए इस सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ कि यह मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। ऑब्जेक्टिव्स पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक यदि f3 बराबर a, यानी कि फंक्शन में अगर 3 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट a आता है, यानी कि f3 बराबर 3 है, f4 बराबर b है, और f3 बराबर a है, f4 बराबर b है, f6 बराबर c है, जहाँ a बराबर 3 4 6 है, b बराबर abc है। तो फलन f का प्रकार बताएं, मतलब बताना है इस डाटा के आधार पर कि फलन f किस प्रकार का है, किस तरह का फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। आइए इसको तीर आरेख एरो डायग्राम की सहायता से देखते हैं हम लोग। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, सेट ए है, सेट बी है, और इसमें सेट ए में लिखा है कि 3 4 6 है, सेट बी में लिखा है कि ए बी सी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि f फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो फंक्शन के अंतर्गत 3 इनपुट का जो है ए है आउटपुट, यानी कि 3 जुड़ा हुआ है ए से, 4 जुड़ा हुआ है बी से, 6 जुड़ा हुआ है सी से। इस तरह से 3 जुड़ा हुआ है ए से, 4 जुड़ा हुआ बी से, 6 जुड़ा हुआ है सी से। तो बताना है कि यह फलन किस प्रकार का है। तो आप जैसा कि जानते हैं परिभाषा के मुताबिक डेफिनेशन कि सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार से फंक्शन 1 1 है। सबसे पहले 1 1 है, यानी कि एकाएक फलन है, एकाएक फलन है, सबसे पहला हो गया। तो ये एकाएक हुआ। दूसरा अब हम और चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में है, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज अगर सेट ए में है तो यह ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक है, आच्छादक भी है। आच्छादक ये सब ऑब्जेक्टिव होता है, आच्छादक है। जो फलन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो उसको हम एकाएकी आच्छादक कहते हैं। उसका दूसरा नाम बीजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यह बीजेक्टिव भी है, एकाएकी आच्छादक होता है, बीजेक्टिव फंक्शन है। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें है जो कि एक अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ रहता है, इसलिए ध्यान से सुनिए, एक बार 2 बार ट्राई कीजिए रिपीट करके सुनने का। कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो सेट ए से r, यानी कि एक ए कोई सेट है जो दिया हुआ है, और r जो है ये रियल नंबर है, समस्त वास्तविक संख्या है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू r, जहाँ सेट ए बराबर दिया है -2 -1 0 1 2। इस प्रकार से है, इस प्रकार परिभाषित है, पूरा नहीं लिख पाए, इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) बराबर 1 + x² है। तो f का परिसर यानी कि रेंज बताना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए f एक फलन है जो सेट ए से r को डिनोट कर रहा है, या सेट ए से r में परिभाषित है। सेट ए आपको दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है, r समस्त वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या अनंत है।
अनंत है। तो सेट ए से आर में परिभाषित है। तो हमको बताना है कि एफ का रेंज बताना है, रेंज। तो आइए देखिए हल करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव की तरह ही हल करेंगे। तो यहाँ पर सेट ए है, सेट ए जिसका एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, इस सीमित है। सेट ए में इतना ही एलिमेंट है, यानी कि 5 जो दिया है बस उतना ही है। सेट आर है, आर जो ये रियल नंबर है, इसमें अनंत एलिमेंट है, समस्त वास्तविक संख्या है। बहुत सारा है, वास्तविक संख्या सभी लोग जानते हैं बहुत सारा होता है। प्राकृतिक संख्या वास्तविक होता है, पूर्ण संख्या वास्तविक होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये सब वास्तविक होता है, सम विषम पूर्णांक सब वास्तविक संख्या होता है, परिमेय अपरिमेय वास्तविक तो वास्तविक है ही, सब वास्तविक होता है। तो इसमें बहुत सारा है, तो वो बहुत सारा को तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 5, यानी कि में 5 भी हो सकता है। -1 का स्क्वायर 1 1 2, यानी कि इसमें 2 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 तो है ही, 5 है ही। चलिए इतना है। इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा, आर में बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन हम इतना ही लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमको फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर लिखा है, एफ एक्स बराबर 1 + x² है। अगर हम इसमें इनपुट -2 रखते हैं, x के स्थान पर -2 रखेंगे, -2 के स्क्वायर 4 1 5, यानी -2 जो है 5 से जुड़ेगा। उसी प्रकार इनपुट -1 रखेंगे, -1 के स्क्वायर 1 1 + 1 2, यानी कि -1 2 से जुड़ेगा। उसी प्रकार 0 का स्क्वायर 0 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 0 जुड़ेगा 1 से, 0 जुड़ेगा 1 से। उसी प्रकार 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर 1 1 2, यानी 1 जुड़ेगा 2 से, ऐसे 2 से जुड़ेगा। 2 के स्क्वायर 4 1 5, यानी कि 2 जुड़ेगा 5 से, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट, इसमें सीमित है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो इसको हम कहेंगे कि सेट ए के टोटल एलिमेंट का हम फंक्शन एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब निकाल चुके हैं। पाँचों का प्रतिबिंब मात्र 3 ही आया है, 5 2 1 आया है। अब इस आधार पर, इस एरो डायग्राम के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन जो दिया गया पूरा फंक्शन है उसका कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन की बात करें तो वो आर है। सेट बी के हम कोडोमेन कहते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं, तो टोटल रियल नंबर इसका कोडोमेन है। लेकिन अगर हम एफ के रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ के रेंज की बात करें, तो कोडोमेन का वह एलिमेंट जिसका प्री इमेज होता है केवल वही रेंज होता है। तो रेंज में केवल कौन होगा, रेंज में केवल 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी कि इसका रेंज 1 2 5 होगा। इसका रेंज जो है 1 2 5 होगा, केवल 1 2 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, पूरे सवाल का यही आंसर है। चलिए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। इसी प्रकार के वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे।